आपने अभी कहा कि बहुत अच्छा काम जो है दिल्ली में शिक्षा को लेकर किया। शिक्षा मंत्री हमारे यहाँ पे कह रहे हैं कि टॉप 10 में भी जो है दिल्ली के स्कूल नहीं आते उसमें, तो कैसे अच्छा काम किया? मेरे को तो ये बताया जाता है कि अपना जो शिक्षा मंत्री है वो 10वीं पास है, शिक्षा मंत्री है वो 10वीं पास है, तो टॉप 10 की 10वीं फेल है। तो अब जब यहाँ का शिक्षा मंत्री होगा तो वो ऐसी ही बात करेगा। उन्होंने दिल्ली में जाकर के कभी स्कूल देखे नहीं देखे, तो हम क्या आपको कह रहे हैं, हमें बताओ किस डेट को आप आना चाहते हो, हम पूरी व्यवस्था करेंगे। उनका पूरा डेलीगेशन आए, पूरी कैबिनेट आए, मुख्यमंत्री आना चाहे वो, जब बाहर से आकर के राष्ट्रपति और उनका परिवार अमेरिका का आकर के जब दिल्ली के स्कूल देख सकता है, तो मैं समझता हूँ इनको देखने में क्या है। तो सरपंच लंबे समय से पहले तो सरकार ने चुनाव नहीं करवाए, और चुनाव करवाए तो सरपंचों को मजबूर कर दिया सड़कों के ऊपर उतरने के लिए। कर रहा हूँ और आज भी वार्ता होगी। मैं तो सभी जो सरपंच प्रतिनिधि जा रहे हैं उन सभी से कहूँगा कि चौकस होकर के जाएं, क्योंकि पिछली बार बुलाए और फिर लाठियाँ बरसा दी। और सरकार से भी हम यही कहेंगे कि सरकार जो है तानाशाही और अहंकारी अपना व्यवहार छोड़ कर गए और जनता के प्रति बड़ी संवेदनशीलता के साथ उन्हें हर मुद्दे को लेना चाहिए। और आज ई टेंडरिंग मामले में और जो सरपंचों की जो मांगे हैं, मुझे लगता है कि अगर सरकार ने बुलाया है मुख्यमंत्री जी ने, तो इसका समाधान निकालेंगे। कल का भी जो घटनाक्रम था, यहाँ होली खेलने आए थे, लेकिन मुझे बताया गया कि गेस्ट टीचरों को धक्के मार के, और ख़ासतौर से जो महिलाएं हैं थी उसमें, अब ये गेस्ट टीचरों का मामला तो बहुत लंबा हो गया। इसी सरकार ने वायदे किए थे गेस्ट टीचरों से, वही वो कह रहे हैं कि भाई हमें इनकी पूर्ति करो जो आपने वायदे किए थे आज से 9 साल पहले जब आप सत्ता में आए थे। बाकी किस तरीके से जो विकास है वो नहीं दिखाई दे रहा, ये तो आप खुद भी ढूंढ रहे होंगे। मैं तो अभी आया हूँ रास्ते देख करके, रादौर से लेकर के और यहाँ तक की सड़क पूरी टूटी हुई है। और ये सड़क कोई एक जगह का मामला नहीं है, सड़कों की स्थिति बहुत दयनीय है हरियाणा के अंदर। और आए दिन हम रोज़ देखते हैं, पीछे पलवल में 6 लोग मारे गए रोड दुर्घटना में, एक ही दिन में 15 मौत होगी। ये टल सकती थी अगर रोड हमारा वहाँ पर रोड ठीक होते, तरीके से व्यवस्थाएं होती। और कितने लोगों की बलि चढ़ेंगी, कब तक ये बलि चढ़ती रहेगी, ये सरकार बताए। आज भी यमुना नगर में से लेकर के पूरे जो यमुना का रिवर बेड है, दिल्ली और यूपी तक चले जाओ, तो आज भी भ्रष्टाचार उसी तरीके से जारी है। हमने तो पहले भी साइकिल यात्रा भी करी, इसी यमुना नगर से पद यात्रा भी करी। ये तमाम भ्रष्टाचार के जो मामले थे, सैंड माफिया जिस तरीके से हावी था। और कल तो दिल्ली में हमारे साथियों ने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। आज वो मंत्री भी बनेंगे, सौरभ भारद्वाज जी, उन्होंने चर्चा करी कि किस तरीके से दिल्ली में पानी नहीं आ रहा है और सैंड माफिया ने किस तरीके से पानी को रोक दिया है। तो यमुनानगर भी कोई उससे अछूता नहीं है, यहाँ से तो शुरुआत होती है। और बड़े बड़े जो सरकार के लोग हैं उन्हीं की माइनिंग जारी है। आम आदमी पार्टी का संगठन कब तक तैयार हो जाएगा? आम आदमी पार्टी का संगठन मोटे तौर पे रूपरेखा उसकी पूरी बनी हुई है, और अभी सब जगह हमारे घर घर झंडा प्रोग्राम भी चल रहा है, साथ में वॉलेंटियर मैपिंग का भी है। 11 तारीख को चंडीगढ़ में हम और प्रोग्राम अनाउंस कर रहे हैं। लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि अशोक तंवर जी प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। देखिए, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि हमारा हमेशा से ध्येय है कि कोई राजनीति में विरासत में लेके नहीं आया है कि मैं ये कहूँ कि मुझे ये चाहिए और ये लेना है। हमें तो ये है कि अच्छे लोगों को मौका मिलना चाहिए। पार्टी आज आम आदमी पार्टी में जिन लोगों ने पुराना संघर्ष किया है उनका भी संतुलन होना चाहिए। और जो दरवाजे खोले हैं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम उन्होंने शुरू करी, अच्छी शिक्षा चिकित्सा की उन्होंने बात करी, देश को जोड़ करके जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, तो नए साथियों को भी उसमें वो करना चाहिए। बाकी
पार्टी ने जो जिम्मेदारी कभी भी लगाई है वो अपने पूरी तरीके से निभाई है और आगे भी निभाने का काम करेंगे। खट्टर साहब का मैं एक बयान देख रहा था, उन्होंने किसी टीवी को बोलते हुए वो इंटरव्यू दिया, बोले आम आदमी के पास तो यहाँ ज़मीन ही नहीं है। तो मैं खट्टर साहब से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले भी कई बार उनके साथ मिलकर के साठ गांठ, भाषा एक ही होती है उनकी, उनको भी ये कहना चाहूँगा कि ज़मीन ही आम आदमी की है। आम आदमी के पास ही तो ज़मीन है, और है ज़मीन किसके पास है? वो तो इस ज़मीन को देना चाहते हैं अडानी अंबानी को, और हम कहते हैं सारी ज़मीन ही आम आदमी की है। तो आने वाला समय इस प्रदेश में आम आदमी का होगा, आम आदमी का राज बनेगा और आम आदमी पार्टी एक उसका माध्यम बनेगी। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर क्या बोलेंगे? गिरफ्तारी तो आप देख ही रहे हो, गिरफ्तार तो किसी को भी सरकार पकड़ करके उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये सारे बिठा देती है। अभी तक निकला तो कुछ है नहीं। तो ये तो बहुत लंबे समय से बात चल रही है इस तरीके की, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत उनको हाथ नहीं लगे हैं। ये आम आदमी का बढ़ता हुआ ग्राफ और केजरीवाल जी की जिस तरीके से पूरे देश के अंदर उनके प्रति चाहत लोगों की बढ़ी है, और एक थ्रेट महसूस करते, थ्रेट तो महसूस तो नहीं करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन राजनीति में कई बार लोग कुर्सी के चक्कर में थ्रेट भी महसूस करने लग जाते हैं। तो ये प्रतिशोध की भावना के साथ ही, ये तो अरविंद जी के पास डिपार्टमेंट होते तो उनका भी नाम जोड़ देते, उनके पास तो कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। उन्होंने तो सारे अपने मंत्रियों को बांटे हुए हैं सारे डिपार्टमेंट की, भाई आप अच्छा काम करके दिखाओ, और वो उन्होंने हज़ारों स्कूलों की दशा जो है दिल्ली के अंदर बदली, पंजाब में उसको लेकर के गई चीज़ों को। बाकी हमें विश्वास है कि जो न्यायपालिका है, हमारा देश का जो सिस्टम है न्याय देने का, वो अपना काम करेगा, और ये जल्दी हमारे साथी जो है वो बाहर भी आएंगे। और जो नए साथी हैं आज आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी जो 4 बजे शपथ भी लेंगे, उनको भी हमारी सबकी शुभकामनाएं। और मनीष सिसोदिया ने जेल से अपनी जान को खतरा बताया है कि गैंगस्टर है वहाँ पे और वो उनकी जान ले सकते हैं कभी भी। देखिए, जेल में तो अब उसी तरीके के अपराधी भी वो होंगे, और इस पे पार्टी ने बहुत प्रमुखता से बात रखी है कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए, और ये सरकार का दायित्व बनता है जो लोग उनको लेके गए हैं कि उनकी हर तरीके से वो सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। और कोई थ्रेट मिला है जब अभी वैसे ही क्या नहीं, थ्रेट मिला है तभी तो ये बात उन्होंने भी कही, पार्टी ने भी ये बात रखी है कि खूंखार अपराधियों के बीच में एक शिक्षाविद, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को जिसको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, वो जरूर उससे प्रोटेक्शन उनको मिले। वो कोई युद्ध लड़ने तो नहीं गए, ना गैंगस्टर से मिलने गए वहाँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर दिल्ली में आपका कोई पकड़ा जाता है वो साजिश के तहत पकड़ा जाता है, अगर पंजाब में कोई पकड़ा जाता है वो आप कहते हो कि पारदर्शी प्रशासन है हमारा? पूछो। तो बिल्कुल पारदर्शी प्रशासन है। तो फिर वहाँ भी तो पारदर्शी प्रशासन नहीं, पारदर्शी प्रशासन नहीं है ना वहाँ। तो पारदर्शी अगर हम उसको पकड़ते तो पारदर्शी होता है ना। वो तो दूसरे लोग जो है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके राजनीति जो एक शक्ति आज आम आदमी पार्टी के पीछे लोगों की खड़ी हुई है, करोड़ों लोगों की, ये तो उसके बढ़ते हुए प्रभाव को देख करके ये काम कर रही है। भ्रष्टाचार तो आम आदमी पार्टी में है ना कहीं? नहीं, कहाँ है भ्रष्टाचार आम आदमी? पंजाब में पकड़े जा रहे हैं। नहीं, पंजाब में तो वो हम खुद पकड़ रहे हैं ना। तो वो भ्रष्टाचार है जब तो पकड़े जा रहे हैं। नहीं, भ्रष्टाचार मान लीजिए कि उसने तो उस समय बात ही करी थी जब एक मंत्री को हमने हटाया वहाँ सरकार आते ही कुछ महीने के अंदर, तो बीजेपी की तरह 8 करोड़ तो उसके घर से नहीं पकड़े गए थे, और हमारे वालों को तो बेल आज तक नहीं मिली। उनको कैसे मिल गई? सत्येंद्र जैन को 9 महीने हो गए, उनको तो बेल नहीं दी, और वो बीजेपी का जो कर्नाटक का है जिसका बेटा पकड़ा गया, जिसके घर से 8 करोड़ रुपए पकड़े गए, उनको बेल दे दी। तो यही हम कहना चाह रहे हैं, ये जो विरोधाभास है, जो बदले की भावना से प्रताड़नाएं चल रही है इस देश के अंदर, और अपने सारे विरोधियों को एक साफ करने की साजिश है, तो मुझे नहीं लगता वो बहुत दिन चलेगी। 2024 बहुत नज़दीक है, 23 धीरे धीरे निकल जाएगा, और 24 जो है आगाज करेगा। अमृतपाल को लेकर क्या कहेंगे कि थाने पर कब्जा कर लिया आम आदमी पार्टी की सरकार होते हुए? देखिए, इनके पीछे भी कुछ और ताकतें हैं, और धीरे धीरे उसका भी सब लोगों को समझ में आ जाएगा। हम तो यही कहेंगे कि कानून अपना काम करे और प्रदेश की सरकार पूरी मजबूती से। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कोई एक्शन लिया नहीं उनके ऊपर? नहीं, एक्शन तो चीज़ें शांतिपूर्ण तरीके से ही चीज़ों को डील किया जाएगा।
पंजाब एक बहुत सेंसिटिव स्टेट है और उसको उसी तरीके से आम आदमी पार्टी भगवंत मान के नेतृत्व में उसको हैंडल भी कर रही है। और कोई भी ऐसी ताकत जो देश को विभाजित करने वाली होगी, देश विरोधी होगी, उसको आम आदमी पार्टी पनपने नहीं देगी। सर, आपने अभी कहा कि बहुत अच्छा काम जो है दिल्ली में शिक्षा को लेकर किया। शिक्षा मंत्री हमारे यहाँ पे कह रहे हैं कि टॉप 10 में भी जो है दिल्ली के स्कूल नहीं आते उसमें, तो कैसे अच्छा काम किया? मेरे को तो ये बताया जाता है कि अपना जो सारे लोग आए देखें और मिथ्या प्रचार ना करें, थोड़ा बहुत सच्चाई का भी वो कहते हैं ना, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। हरियाणा को ना हाथी है, ना घोड़े हैं, ना वहाँ डंपर है जिसमें रेता भर के ले जाना है। तो ये जो है ना, आखिरी में ऐसे ही जाना, तो थोड़ा सा सच बोले और झूठ का सहारा लेना बंद करें। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, हम सत्ता भोगने के लिए नहीं आए। देखो, सेवा कैसी चल रही है, किसकी चल रही है और कब तक चलेगी, ये तो जनता तय करेगी। और जनता मन बना चुकी है। ये तो पिछली बार गड़बड़े ना होती, कांग्रेसी जो कुछ मिल करके उनके साथ षड्यंत्र करके जो राजनीति करते हैं वो ना करते, तो आज मैं समझता हूँ पूरा पिछली बार ही बदल दिया था लोगों ने सिस्टम। इस बार व्यवस्था बदलेंगे। वो कहते हैं ना भाई, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। कांग्रेस के अब बारे तो में, बकरे की बारी आई। कांग्रेस के बारे में हाँ, एक मोदी जी को कहते हैं ना, मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि उनके नीचे ज़मीन नहीं है, पर ये है कि इनको यकीन नहीं है। तो यहाँ लागू होती है बात है कि यहाँ ज़मीन साफ है बिल्कुल नीचे से, लेकिन आम आदमी पार्टी के सामने जो है दूसरे लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बार एक तरफ तो आम आदमी पार्टी करती है बीजेपी को पीछे, उसका मतलब ये नहीं, वो स्थानीय तौर पे कोई हो सकता है। हमारा भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। मतलब बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। नहीं, मैं तो खैर उस समय था नहीं यहाँ पर, लेकिन अगर इस तरह का हुआ है तो पूरी तरीके से अनुचित है। और मैं समझता हूँ कि 3 महीने पहले हुआ जी। मैं वही कह रहा हूँ, मैं तो बीच में बाहर था 2-2.5 महीने। कांग्रेस को भी नहीं रोकना सकते थे। हाँ, कांग्रेस को भी नहीं, पर अगर बीजेपी का उस तरीके से कई बार व्यक्तिगत, क्योंकि एक है, कई बार व्यक्तिगत वो फैसला ले लेता है, लेकिन अगर पार्टी ने लिया है तो मैं समझता हूँ कि इसकी चर्चा करेंगे। और हमारा दोनों से कहने काशीराम जी के है कि एक हमारे लिए नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है। तो ये दोनों जो है नागनाथ सांपनाथ से उचित दूरी बनाते हुए जनता अपने आप को भी बचाए, इस देश को भी बचाए, अपने भाईचारे को भी बचाए, किसान मजदूर कर्मचारी नौजवान को बचाए। और आए दिन आप देख रहे हैं, कल भी एक घटना घटी, कल 2 जगह होली में, ये तो रिपोर्टेड है। एक हासी हिसार के अंदर वहाँ पूर्व सरपंच के बेटे को मार दिया, एक पलवल के अंदर मार दिया। दिन दहाड़े गोलियाँ चल रही हैं और ये कह रहे हैं कि हमने कानून का राज दे दिया, हमने सबका विकास कर दिया। अब कहाँ विकास हुआ, कैसा हुआ, वो तो डॉक्टर साहब, पंजाब में राम लॉ जाने। एंड ऑर्डर तो बिल्कुल ही वर्स्ट की पोजीशन